लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे क्योंकि इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। सो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे एंड रिमेनिंग इसकी 8.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो भी आपको देखनी हो तो आप वहां पर मेरे अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं इसकी 8.1 एक्सरसाइज। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग पार्ट 1। अच्छा, इसके लिए आपको आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उसमें आपके सारे एंगल्स दिए हुए हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज आपको उसमें दी हुई है। तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप लर्न करेंगे तभी आप यहाँ पर, बस यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है। सो मैं आपको बताती हूं इसका पार्ट 1 के लिए। जैसे कि साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो आपको इसमें क्या करना है, बेसिकली साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। तो हमारी क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ऑल्सो √3/2। आप उस टेबल में देखेंगे, एनसीईआरटी में आपकी एक टेबल दी हुई है, उसमें आपके सारे साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबके एंगल्स की वैल्यू गिवन है और आपको वो लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में आप तभी कर पाओगे, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू ऑल्सो होती है 1/2। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 √9/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पर √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, सो 3/4 प्लस 1/4। सो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1/4 विच इज इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल होकर ये 1। तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड करते हैं, बहुत इजी है, सब में यही करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। सेकंड वाले में हमारा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पहले वैल्यू पुट करनी है देन उसके बाद स्क्वायर करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप स्क्वायर कर देंगे, 45 का स्क्वायर करेंगे, पहले आप वैल्यू पुट करेंगे tan 45 की, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो हम करते हैं 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है आपका √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है हमारा √3/2 अगेन। ये सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है, बिना लर्न करे आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बाकी बहुत इजी, अगर आपको वैल्यू पता है तो आप बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड आपको आंसर मिल जाएगा। सो 2 1 = 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 3 = 9, √9/2 2 = 4 माइनस अगेन √9/4। सो ये प्लस √9/4 है, ये माइनस √9/4 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हमारा cos 45 होता है बेसिकली हमारा 1/√2, सो 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec 30 क्या होता है, cos 30 का इनवर्स, तो cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो बेसिकली आप बस साइन और cos के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लीजिए, tan और cosec cos ये सब sec आप खुद ही निकाल लेंगे इनवर्स कर क्योंकि ये सब उसके इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो बस आपको साइन और cos याद करना पड़ेगा। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर साइन 30, तो 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1, सो 2/1 ये हो गया यहाँ पर। सो 1/√2
नीचे हम क्या, यहाँ पर मैं √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि मुझे एलसीएम सेम बनाना है, तो मुझे मेरा क्या हो जाएगा 2 + 2√3 और नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनवर्स रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 इंटू नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी √3 और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 + 2√3, ये मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसको, सो 2√2 + 2√6, ये मेरा हो गया। अब क्योंकि नीचे रूट है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, यहाँ पर ये स्पेस नहीं है, सो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसका सॉल्यूशन, √3/2√2 + 2√6। 9th क्लास में आपको रैशनलाइज करना सिखाते हैं। रैशनलाइज करने में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली चीज को ऊपर नीचे, साइन को रिवर्स कर, प्लस साइन है तो माइनस साइन कर देंगे, तो 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 - 2√6, ये आपका हो जाएगा। तो ऊपर वाला आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2√6 - 2√3 = 18, ये हो जाएगा। नीचे a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 2√6 - 2√18, नीचे 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 माइनस 1 सेकेंड, ओके, इसमें मैं अगर इंटरचेंज करूं, मैं 2√6 को पहले लिख दूं और इसको मैं बाद में लिखूं, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, मैं 2√6 को पहले लिखूंगी ताकि मेरी पॉजिटिव में वैल्यू आए। तो यहां पर मैं इसको इंटरचेंज कर देती हूँ, 2√6 + 2√2, तो अब क्या हो जाएगा 2√6 - 2√2, अगेन नीचे 2√6 - 2√2, तो ये हो जाएगा मेरा 2√18 - 2√6, और नीचे क्या हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर - 2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 2√18 - 2√6, 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 6 = 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 माइनस 2 × 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो नीचे 2√18 - 2√6 डिवाइडेड बाई 24 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 16। मैं अगर 2 ऊपर से कॉमन ले लूं, कट हो जाएगा, तो √18 - √6/8। अच्छा, √18 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 8 2 9 = 3 3 = 3 1 = तो इसमें से 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3√2 - √6 डिवाइडेड बाई 8। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट का ये आंसर है, अभी फोर्थ हमने नहीं करा है, तो ये थर्ड पार्ट का ये पूरा सोल्यूशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ये इधर वाले को रफ कर कर आपको फोर्थ वाला कर कर दिखा दूं। ठीक है, तो मैं ये रफ कर देती हूँ और मैं अब आपको फोर्थ वाला कर कर दिखाती हूँ। फोर्थ वाले में भी आपको रेशनलाइज करना होगा। तो मैं सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, sin30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसेक क्या होता है उसका इनवर्स होता है, तो 2/√3 हो जाएगी। नीचे sec 30 cos 30 का cos 30 होता है √3/2, तो ये भी 2/√3 हो जाएगी, प्लस cos 60 होती है
1/2, सॉरी √3/2, cos 60 होती है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है, cot 10 का इनवर्स होता है, जब 10 45 1 है तो यहाँ पर cot 45 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 लिख देती हूँ, इसके नीचे भी मैं 1 लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू 2√3 मेरा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इधर आपका आएगा 2√3 पूरा और इधर आपका आएगा माइनस का 2 2 ज़ा 4, नीचे अगेन 2√3 एलसीएम आएगा, फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2√3, ये पूरा हो गया। 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू में हमारा क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3, 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 4, ये मेरा इतना आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके आगे 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो हम रेशनलाइज कर लेंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाली चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√3 प्लस 4, सॉरी माइनस 4 और नीचे भी 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैं इधर वाला रफ कर रही हूँ, ये इधर मैं करके आपको दिखा दूंगी इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3√3, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर 3√3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24√3 डिवाइडेड बाय 3√3 अगेन 27 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में आपका क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60, यानी कि 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 4, तो यहां से हम आगे हमारा क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1 और नीचे आपका 3 प्लस 1 4/4 हो जाएगा। सो 4/4 से कटकर ये 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू में सिंपल 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो अब 4 3 ज़ा 12, नीचे एलसीएम आ जाएगा, सो 4 3 ज़ा 4 से 3 टाइम्स जाएगा 12, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 3 से 4 टाइम्स जाएगा 16 4 ज़ा 64,
और इसके नीचे 1 है तो 1 से 12 टाइम जाएगा, 12 1 12 माइनस का 12। इसको आप पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 67/12, ये आपका फाइनल। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।